Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSE 142 India's Foreign Policy in Changing World। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें। ठीक है, उसमें भी हमने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 2 का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे, जैसे कि BPSE 142। अब यहाँ पे देखिए, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पर क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप गेस्ट पेपर परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर्किंग थ्रू डिफरेंट फेज सिंस 1947। यानी कि हमें क्या है, इसमें इंडिया की फॉरेन की पॉलिसी के बारे में बताना है। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज चेंज्ड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू नेशनल नीड्स, ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड लीडरशिप प्रायोरिटीज। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, चेंज हुई है ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द नेशनल नीड्स, ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड लीडरशिप प्रायोरिटीज। सो सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947 जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है उसे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं अलग अलग फेज में। सो फर्स्ट इज अर्ली फेज, that is from 1947 to 1962, non-alignment and peace. So after independence, India under the leadership of Jawaharlal Nehru adopted an independent foreign policy। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो इंडिया है अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जो मेन एम था वो था कि हमें सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, पीस को प्रमोट करना है और मिलिट्री अलायंसेस को अवॉइड करना है। तो इंडिया ने क्या किया, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया, जो कि बाद में इंस्टीट्यूशनलाइज हुई थ्रू द नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो इंडिया अपोज्ड colonialism and racism and supported freedom movements in Asia and Africa. So it emphasized peaceful coexistence and cooperation among nations. तो इंडिया ने क्या किया, आपका कोलोनियलिज्म को अपोज किया, रेसिज्म को अपोज किया और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट्स को सपोर्ट किया एशिया और अफ्रीका में। इसने एम्फोसाइज किया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को और कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। सो हाउएवर the 1962 war with China exposed weaknesses in India's defense and foreign policy approach। जो आपका 1962 वाला वॉर हुआ था चाइना के साथ, इंडिया चाइना वॉर, उसमें क्या हुआ, उसमें हमें वीकनेसेस देखने को मिली इंडिया के डिफेंस की और फॉरेन पॉलिसी अप्रोच की। कंसोलिडेशन फेज, दैट इज फ्रॉम 1960 to 1971, सिक्योरिटी एंड रियलिज्म। So after 1962, India's foreign policy became more realistic and security oriented। यानी कि 1962 के बाद क्या हुआ, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो और रियलिस्टिक और सिक्योरिटी ओरिएंटेड बनी। इंडिया स्ट्रेंथन्स इट मिलिट्री एंड सॉट सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। इंडिया ने क्या किया, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया और सपोर्ट को सॉर्ट किया फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया डेवलप्ड क्लोजर टाइज विद द सोवियत यूनियन, स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इंडिया ने अपने क्या है, क्लोजर टाइज बनाए सोवियत यूनियन के साथ, स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम पे। So the 1971 Indo-Soviet Treaty of Peace and Friendship helped India during the Bangladesh Liberation War। जो 1971 में ट्रीटी हुई थी, इंडो सोवियत ट्रीटी पीस और फ्रेंडशिप की, उसने क्या है, इंडिया को हेल्प किया ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। सो दिस फेज शोड अ बैलेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये फेज क्या है आपका, एक बैलेंस दिखाता है आइडियलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट के बीच में। Regional focus and strategic autonomy, that is from 1971 to 1991. So from the 1970s to the end of Cold War, India focused more on South Asia। यानी कि 1970s के बाद to the end of Cold War तक इंडिया ने क्या किया, ज़्यादा साउथ एशिया पे फोकस किया। इसने एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है रीजनल स्टेबिलिटी में।
इंडिया कंटिन्यूड नॉन अलाइनमेंट बट लीन टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन while maintaining autonomy. इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट को कंटिन्यू किया बट वो लीन रहे टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन while maintaining autonomy. At the same time, relations with United States remained limited due to differences over nuclear policy and global politics. यानी कि सेम टाइम पे क्या है, जो रिलेशंस थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो बहुत ही लिमिटेड थे ड्यू टू द डिफरेंसेस ओवर न्यूक्लियर पॉलिसी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स. Post Cold War phase, that is from 1991 to 2000, economic diplomacy. So the collapse of Soviet Union forced India to rethink its foreign policy. यानी कि जब कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का तो उसने इंडिया को फोर्स किया कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करे. सो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे और लिबरलाइजेशंस थे 1991 के, उसने प्रायोरिटीज को चेंज किया. सो इंडिया ने क्या है, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और इम्प्रूव किया रिलेशंस विद द यूएस, यूरोप एंड ईस्ट एशिया. Foreign policy now focused on trade, investment and technology. India also strengthened ties with Asian countries. Foreign policy ने क्या है, अब फोकस किया ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और टेक्नोलॉजी पे. इंडिया ने क्या है, अपने टाइज को स्ट्रेंथन किया विद एशियन कंट्रीज. Contemporary phase, that is from 2000, present, that is global engagement. So in the 21st century, India's foreign policy has become more confident and multi-directional. 21st century में क्या है आपका, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मल्टी डायरेक्शनल बन चुकी है. इंडिया सीक्स स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद मेजर पावर्स व्हाइल मेंटेनिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. इंडिया क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखती है विद मेजर पावर्स और मेंटेन करती है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को. इशूज जैसे कि टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो इंडिया एम्स टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल पावर. इंडिया क्या है, आपका एक ग्लोबल पावर बनता है व्हाइल प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट. कंक्लूजन, सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी has evolved from idealism to realism and global engagement. Despite changes, the core principles of independence, peace and national interest continue to guide it. यानी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो इवॉल्व करती है फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म एंड ग्लोबल एंगेजमेंट. इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद भी जो कोर प्रिंसिपल्स है इंडिपेंडेंस के, पीस एंड नेशनल इंटरेस्ट के, वो कंटिन्यू करते हैं टू गाइड इट. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जामाइन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मेजर पावर्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. यानी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स द मेजर पावर्स पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, उसको हमें एग्जामाइन करना है. सो द end of the Cold War in 1991 brought major changes in world politics. यानी कि जब आपका कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में तो उसने क्या है, मेजर चेंजेस लाए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. इंडिया हैड टू एडजस्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी टू अ न्यू ग्लोबल सिचुएशन मार्क्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पावर्स एंड इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन. इंडिया को क्या है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना पड़ा एक ग्लोबल सिचुएशन में जिसने कि मार्क किया डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को और राइज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पावर्स, और जिसने कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज किया. सो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या हुआ, इंडिया ने एक प्रैग्मेटिक, फ्लेक्सिबल और इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया जब उसने मेजर पावर्स के साथ डील किया. रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, सो आफ्टर द कोल्ड वॉर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. अर्लियर डिफरेंसेस ओवर न्यूक्लियर पॉलिसी एंड नॉन अलाइनमेंट रिड्यूस्ड ओवर टाइम. यानी कि आपके कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो रिलेशंस थे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में वो इम्प्रूव हुए बहुत ही सिग्निफिकेंटली. जो पहले के डिफरेंसेस थे न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके और नॉन अलाइनमेंट को लेके वो रिड्यूस हो गए थे ओवर टाइम. सो जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ आया इन द 1990s एंड क्लोज स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन आफ्टर द 2000. सो जो आपका इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2005 में, इसने सिंबलाइज किया ग्रोइंग ट्रस्ट को. सो टुडे बोथ कंट्रीज कोऑपरेट इन एरियाज सच एज डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी. सो आज क्या है, आपकी जो दोनों कंट्रीज हैं वो कोऑपरेट करती हैं इन एरियाज में, जैसे कि डिफेंस हो गया, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी हो गया. सो जो इंडिया है वो देखता है यूएस को एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनर while maintaining its independent decision making. Relations with Russia. So Russia has remained a long-standing and trusted partner of India even after the Cold War. Russia क्या है, आपका एक long-standing और trusted partner रहा है इंडिया का even after the Cold War. Though Russia's global influence declined initially,
डिफेंस कोऑपरेशन कंटिन्यूड स्ट्रांगली, यानी कि हमें देखने को मिला है कि जो रशिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो इनिशियली डिक्लाइन हुआ था, पर जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहा स्ट्रांगली। सो रशिया रिमेन्स अ मेजर सप्लायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया। सो रशिया क्या है आपका एक मेजर सप्लायर रहता है मिलिट्री इक्विपमेंट का टू इंडिया। सो बोथ कंट्रीज शेयर कॉमन व्यूज ऑन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड कोऑपरेट इन एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स। सो दोनों ही कंट्रीज क्या है, कॉमन व्यूज को शेयर करती हैं ऑन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और कोऑपरेट करती हैं इन एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स। इंडिया बैलेंसेस इट्स ग्रोइंग टाइज विद द यूएस व्हाइल प्रिजर्विंग स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद रशिया। इंडिया क्या है, बैलेंस करता है अपने ग्रोइंग टाइज को विद द यूएस और प्रिजर्व करके रखता है अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद रशिया। रिलेशंस विद चाइना, सो चाइना इमर्ज्ड एज अ मेजर ग्लोबल पावर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। चाइना क्या है आपका एक मेजर ग्लोबल पावर इमर्ज हुआ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, क्रिएटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। यानी कि इंडिया के लिए उसने क्या किया है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों को ही क्रिएट किया है। जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बहुत ही रैपिडली एक्सपैंड हुए हैं और चाइना क्या है आपका एक वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स बना है। हाउएवर इश्यूज जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए, रीजनल इन्फ्लुएंस हो गया, जो चाइना के क्लोज टाइज है विद पाकिस्तान, उसने टेंशन को कॉज किया है। सो इंडिया क्या है एक डुअल अप्रोच को फॉलो करता है, वो चाइना के साथ इकोनॉमिकली एंगेज रहता है वाइल रिमेनिंग फर्म ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी में वो फर्म रहता है उनके साथ, और सॉवरेनिटी कंसर्न्स। रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन एंड अदर पावर्स, सो इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड टाइज विद द यूरोपियन यूनियन, जापान एंड अदर मेजर पावर्स टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेन रिलेशंस। इंडिया ने क्या किया है, टाइज को स्ट्रेंथन किया है विद द यूरोपियन यूनियन, जापान एंड अदर मेजर पावर्स टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेन रिलेशंस। कोऑपरेशन जो है आपके ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट एक्शंस एंड एजुकेशन, वो इंक्रीज हो गए। इंडिया क्या है आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ग्रुपिंग्स में, जैसे कि G20 हो गया और ब्रिक्स हो गया, ताकि वो अपने ग्लोबल रोल को इंक्रीज कर सके। कंक्लूजन, सो इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स द मेजर पावर्स, वो हमें गाइडेड देखने को मिलती है बाय नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इतने सारे रिजिड अलायंसेस होने के बावजूद भी जो इंडिया है वो फॉलो करता है एक पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल द मेजर पावर्स, यानी कि जितने भी मेजर पावर्स हैं उनके साथ वो एक फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करके रखते हैं while protecting its sovereignty and global interest. Now we will move to the next question. Examine the changing nature of India's foreign policy. यानी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसका कैसा नेचर है, यानी कि वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, बहुत ही चेंज हो चुकी है सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1947। जो ये चेंजेस है ये हुए हैं आपके बिकॉज ऑफ द शिफ्ट्स इन द वर्ल्ड सिचुएशन, India owns needs and its growing role in the global affairs. So from idealism and non-alignment to realism and multi-alignment, Indian foreign policy has continuously evolved. यानी आइडियलिज्म से लेके, नॉन अलाइनमेंट से लेके टू रियलिज्म एंड मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कंटिन्यूसली इवॉल्व हुई है। फर्स्ट इज अर्ली फेज, दैट इज आइडियलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट। सो आपके जो अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस थे, आफ्टर द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमें क्या देखने को मिलता है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो गाइडेड थी बाय द आइडियाज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इंडिया बिलीव करता था पीस, कोऑपरेशन और मॉरल वैल्यूज को इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस फेज का वो है आपका पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो इंडिया चोज नॉट टू जॉइन ईदर ऑफ द यूएस लेड एंड सोवियत लेड पावर्स ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यानी कि इंडिया क्या है, दोनों ही पार्टीज को ज्वाइन नहीं करता, यानी कि दोनों ही पावर्स को ज्वाइन नहीं करता है, ना कि यूएस लेड को या फिर सोवियत लेड पावर्स को ज्वाइन नहीं करता है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इट सपोर्टेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स। इन्होंने क्या किया, इंडिया ने क्या किया आपका एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को सपोर्ट किया, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया एंड डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया। दिस पॉलिसी हेल्प्ड इंडिया मेंटेन स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस बट समटाइम्स लिमिटेड इट्स प्रैक्टिकल ऑप्शंस। इस पॉलिसी ने क्या किया है, इंडिया को हेल्प किया है टू मेंटेन द स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, बट कभी कभी क्या है ये लिमिट करता है प्रैक्टिकल ऑप्शंस को। Shift towards realism. So from the late 1960s and late 1970s, India's foreign policy became more realistic. यानी कि लेट 1960s से और 1970s तक जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, बहुत रियलिस्टिक बनी है। जो वॉर्स विद चाइना है दैट इज 1962 और पाकिस्तान के साथ जो 1965 और 1971 में जो आपका वॉर हुआ है, इसने इंडिया को फोर्स किया है टू फोकस ऑन द नेशनल सिक्योरिटी। सो जो ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन 1971, ये शो करती है जो इंडिया था वो विलिंग था टू टेक द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। सो इंडिया ऑल्सो बिगैन
to strengthen relations with neighboring countries through regional diplomacy and security cooperation. इंडिया ने क्या किया है, अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया है विद द नेबरिंग कंट्रीज थ्रू द रीजनल डिप्लोमेसी के थ्रू और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के थ्रू. पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस. सो द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1991 ब्रॉट मेजर चेंजेस. यानी कि जब आपका एंड हुआ कोल्ड वॉर का 1991 में, तो उस टाइम पे भी बहुत मेजर चेंजेस आए थे. इंडिया ने क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया और उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया. सो एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी वो भी चेंज हुई. इंडिया इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया ने क्या है, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूरोप, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ. सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि जो आपका इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो बहुत ही ज़रूरी बन गया था. इंडिया ने अपने ट्रेड पे फोकस किया, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस किया. सो द लुक ईस्ट पॉलिसी, लेटर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, शोड इंडियाज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज. जो आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसने क्या किया है, ये शो किया है कि जो इंडिया है उसका कैसा ग्रोइंग इंटरेस्ट रहा एशिया पैसिफिक कंट्रीज में. कंटेम्प्रेरी फेज, दैट इज मल्टी अलाइनमेंट. सो इन द रिसेंट ईयर्स, especially under Narendra Modi, India's foreign policy have become more active and confident. Recent years में हमें क्या देखने को मिला है, स्पेशली अंडर नरेंद्र मोदी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और कॉन्फिडेंट बन गई है. इंडिया अब फॉलो करता है एक पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन अलाइनमेंट. सो इंडिया क्या करता है, गुड रिलेशंस को मेंटेन करता है विद मेजर पावर्स जैसे कि यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया एंड ईयू एट द सेम टाइम. ये बहुत ही एक्टिव है ग्लोबल फॉरम्स में जैसे कि G20, ब्रिक्स एंड क्वाड. इंडिया क्या है, एम्फसाइज करता है नेबरहुड पॉलिसी पे, डायस्पोरा पे, डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर पे थ्रू द कल्चर एंड योगा. कंक्लूजन. सो इन कंक्लूजन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज चेंज फ्रॉम आइडियलिज्म टू प्रैग्मेटिज्म. यानी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, आइडियलिज्म से प्रैग्मेटिज्म में चेंज हुई है. अर्लियर क्या है, ये फोकस करती थी मोरल प्रिंसिपल्स पे और नॉन अलाइनमेंट पे, बट आज ये क्या है, बैलेंस करती है वैल्यूज को विद नेशनल इंटरेस्ट. सो जो ये चेंजिंग नेचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, ये रिफ्लेक्ट करता है उसका ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड एस्पिरेशन टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इलैबोरेट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनकी क्या फॉरेन पॉलिसी है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी फोकसेस ऑन मेकिंग इंडिया अ स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल कंट्री ऑन द ग्लोबल स्टेज. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फोकस करती है इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल कंट्री बनाने में ऑन अ ग्लोबल स्टेज. सिंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2014, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो आपके नरेंद्र मोदी हैं, ये आपके प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, वो फॉलो करते हैं एक प्रोएक्टिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को, कंबाइनिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सो हिज फॉरेन पॉलिसी एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रेपुटेशन. सो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एम करती है इंडिया की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रेपुटेशन को स्ट्रेंथन करने में. Neighborhood first policy. So one of the key aspects of Modi's foreign policy is the neighborhood first approach. So जो आपका पहला की एस्पेक्ट है मोदी के फॉरेन पॉलिसी का वो है आपका नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच. इसका ये मतलब होता है कि हम प्रायोरिटी देते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स को. सो मोदी क्या है, उन्होंने वर्क किया है टू इम्प्रूव द रिलेशंस विद दीज कंट्रीज थ्रू हाई लेवल विजिट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने क्या है, रोड्स में इन्वेस्ट किया है, रेलवेज और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है इन नेबरिंग कंट्रीज ताकि वो डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को प्रमोट कर सके. एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो मोदी ऑल्सो फोकस्ड ऑन इंडियाज ईस्टर्न नेबर्स थ्रू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. मोदी ने क्या है आपका जो इंडिया के ईस्टर्न नेबर्स हैं उन पे भी फोकस किया है थ्रू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ये पॉलिसी क्या है, स्ट्रेंथन करती है इंडिया के टाइज को विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और सिंगापुर. ये इंक्लूड करता है ट्रेड पार्टनरशिप को, कल्चरल एक्सचेंज को एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को. सो जो ये पॉलिसी है ये हेल्प करती है इंडिया को एक लार्जर रोल को प्ले करने में इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड काउंटर बैलेंस करने में चाइना के इन्फ्लुएंस को. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सो मोदीज गवर्नमेंट हैज बिल्ट स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद मेजर वर्ल्ड पावर्स. मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया है आपका, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को बिल्ड किया है विद द मेजर वर्ल्ड पावर्स. इंडिया हैज इम्प्रूव्ड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स. इंडिया ने क्या किया है, आपके रिलेशंस को इम्प्रूव किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, रशिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ. सो जो ये पार्टनरशिप है ये आपके डिफेंस को कवर करती है,
ट्रेड, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज को कवर करती है। सो फॉर एग्जाम्पल जो आपका इंडिया है इसने साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट्स को विद यूएस एंड फ्रांस, ताकि ये अपनी सिक्योरिटी और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सके। ग्लोबल इमेज एंड डिप्लोमेसी। सो मोदी बिलीव्स इन स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिप्लोमेसी। मोदी क्या है आपके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया है और अटेंड किए हैं ग्लोबल फोरम्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, G20 एंड ब्रिक्स समिट्स। सो थ्रू इनिशिएटिव्स जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जो प्रमोशन है मेक इन इंडिया का, उन्होंने पोजीशन किया है इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड इनोवेटिव ग्लोबल प्लेयर। फोकस ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मेजर पार्ट ऑफ मोदीज फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है आपका एक मेजर पार्ट है मोदी की फॉरेन पॉलिसी का। वो एम्फोसाइज करते हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स पे। इंडिया ने क्या है एग्रीमेंट्स को साइन किया है कंट्रीज के साथ ताकि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके, जिसने कि सपोर्ट किया है डोमेस्टिक डेवलपमेंट को और जॉब क्रिएशन को। कंक्लूजन। सो ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज फॉरेन पॉलिसी इज डायनामिक, मॉडर्न एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। यानी कि जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी क्या है डायनामिक है, मॉडर्न है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये आपके कंबाइन करती है रीजनल फोकस को, ग्लोबल एंगेजमेंट को और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को। सो जब हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं टाइज अपने नेबर्स के साथ और वर्ल्ड पावर्स के साथ, तो मोदी क्या है एम करते हैं इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाने में, सिक्योर और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।